हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ज़ीरोधा का काइट ऐप मोबाइल से कैसे ऑपरेट किया जाए और कैसे आसानी से ट्रेडिंग और बाइंग और सेलिंग की जाए। तो चलिए हम ओपन करते हैं काइट का ये एप्लीकेशन मोबाइल पे। मैंने फिंगरप्रिंट सेंसर पासवर्ड की जगह पे सेट किया है। जैसे लॉगिन होता है तो सामने आपको मार्केट वॉच करके ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे वॉच लिस्ट 1 2 3 4 5 वॉच लिस्ट है। मेरे हिसाब से मैंने उनके नाम चेंज किए हैं। तो हम पहले वॉच लिस्ट में कैसे स्टॉक ऐड करना है वो दिखाते हैं। तो आपको सर्च ऐड में क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टाइटन। टाइटन आ गया। तो BSE NSE दोनों में लिस्टेड है वो, बट मैं NSE का यूज़ करता हूँ तो NSE को मैंने प्लस को क्लिक किया तो टाइटन वहाँ पे स्टॉक ऐड हुआ। और एक स्टॉक ऐड करके दिखाता हूँ आपको। TCS, यहाँ पे मैंने प्लस को क्लिक किया, वो ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटन और TCS ये दोनों स्टॉक ऐड हो गए। तो आप मल्टीपल स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट की लिस्ट में ऐड कर सकते हो और यहाँ पे मल्टीपल आप वॉच लिस्ट बना के रख सकते हो। आप वॉच लिस्ट का नाम भी चेंज कर सकते हो, वहाँ पे प्रेस करके रखना है आपको और यहाँ पे रीनेम करना है। जैसे वॉच लिस्ट 1 है, मैं इसको वॉच लिस्ट 2 भी कर सकता हूँ। सेव किया तो हो गया, उसका रीनेम हो गया। अभी फॉर एग्जांपल मुझे TCS का शेयर बाय करना है तो मैं उस वहाँ पे सिंपल क्लिक करूँगा, बाय ऑप्शन को क्लिक करूँगा। मुझे यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन को कुछ भी टिक नहीं करना है। मुझे अगर मार्केट प्राइस पे बाय करना है तो एज इट इज़ मैं इसको स्वाइप टू बाय को क्लिक करके छोड़ दूंगा तो वो बाय हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है, अगर मुझे कुछ मार्केट प्राइस से कम प्राइस में ख़रीदना है तो मुझे लिमिट को क्लिक करना है और लिमिट को क्लिक करके यहाँ पे मुझे 3100 समझो कि मैंने इस प्राइस पे बाय करने के लिए ऑर्डर डालनी है। तो मैं ये प्राइस सेट किया, बाकी मुझे कुछ करना ही नहीं है। मैं सिंपल स्वाइप टू बाय कर दूंगा और ये ऑर्डर प्लेस हो गई। अभी वापस चलते हैं वॉच लिस्ट में। मैं वापस आपको दिखाता हूँ। समझो फॉर एग्जांपल ITC का शेयर है और ये मुझे बाय करना है और यहाँ पे मुझे लिमिट सेट स्टॉप लॉस भी रखना है और सेट टारगेट भी रखना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे जो प्राइस पे मुझे बाय करना है, फॉर एग्जांपल करंट प्राइस ये चल रहा है तो मुझे 200 रुपये पे ख़रीदना है एक स्टॉक और मुझे इसके लिए स्टॉप लॉस इनेबल किया और टारगेट भी इनेबल किया। अब स्टॉप लॉस में कितना लॉस बियर कर सकता हूँ तो समझो मैं ये चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट -5% है और सेट टारगेट +5% है। अभी ये ऑर्डर मैं स्वाइप टू बाय करता हूँ तो सिस्टम में ये ऑर्डर बनी रहेंगी जब तक ये प्राइस 200 पे नहीं आता है, ये स्टॉक बाय नहीं होगा। जब ये स्टॉक 200 पे आके बाय होता है तो उसके बाद वो 2 ऑर्डर के लिए पेंडिंग में रहेगा। अगर वो -5% चला जाता है तो स्टॉप लॉस हिट करके, फॉर एग्जांपल -5% अगर 190 पे आता है तो आपको ऑटोमेटिक सिस्टम उसको बेच डालेगी और आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर वो 40-50 से भी नीचे आता है तो आप 190 पे आसानी से -5% का स्टॉप लॉस हिट होके बाहर आ जाओगे। अगर आप सेट टारगेट 5% करते हो तो ये 200 के अगर ऊपर बाय हुआ है तो 200 के ऊपर अगर 5% ₹10 पकड़ो, फॉर एग्जांपल 210 पे आता है तो आपने आप सेल भी कर देगा। तो ये ऑर्डर दोनों तरफ बनी रहेगी और आपको इसमें स्टॉप लॉस का बेनिफिट मिलेगा। अभी तीसरा एक ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल मैं अगेन ITC में जाता हूँ और मुझे सेल करना है तो मैं सेल पे क्लिक किया और मुझे यहाँ पे कुछ स्टॉक्स, कुछ क्वांटिटी मेरी है, मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे टारगेट सेट किया 219। ये प्राइस पे मुझे सेल करना है तो मैं स्वाइप टू सेल को क्लिक करूँगा।
यहाँ पे मुझे ऑथराइजेशन में एक NSDL का एक CDSL का एक ID आया होता है, तो वो डालना पड़ता है, वो मेल पे आता है, वो आपको मेल पे देख के डालना है यहाँ पे। तो वो मेरा याद है तो मैं डाल रहा हूँ अभी। अभी ये जो टिपिन आपको मेल पे रिसीव हुआ है वो यहाँ पे डालना है और वेरीफाई को क्लिक करना है। तो अभी आपको OTP मेल पे आएगा और मैसेज में भी आएगा मोबाइल पे। सेल ऑर्डर को आपको हर टाइम ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। वन टाइम आपको मॉर्निंग में ऑथेंटिकेट कर दो तो सभी शेयर्स आप सेल कर सकते हो पूरे दिन में। अभी मैंने OTP डाला, मैं वेरीफाई किया, ये ऑर्डर अभी ऑथराइज हो गई, मैं ओके क्लिक किया और अब मैं इसको स्वाइप टू सेल को ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब मैंने जो भी ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस किए हैं मैं ऑर्डर्स के पेज पे जाके देख सकता हूँ कि सेल को 0/81 मतलब ये पेंडिंग है, जस्ट नाउ ओपन है ऑर्डर, मैंने डाली है 219 को सेल करने के लिए। सेम मैंने TCS बाय करने के लिए यहाँ पे डाली। तो जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी वो आपको एग्जीक्यूट के कॉलम में दिख जाएगी। GTT ऑर्डर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि GTT ऑर्डर क्या होती है और वो कैसे प्लेस की जाती है। तो फॉर एग्जांपल मैं ITC को क्लिक किया, यहाँ पे क्रिएट GTT को क्लिक किया, यहाँ पे मैंने 100 क्वांटिटी किया जो कि मुझे बाय करनी है। करंटली ITC का प्राइस चल रहा है 209 और मुझे 200 रुपये के ऊपर वो ऑर्डर प्लेस करनी है। तो मुझे स्वाइप करना है, छोड़ देना है। ये ऑर्डर सिस्टम में बनी रहती है जब तक कि हम मैनुअली उसको कैंसिल ना करें, 24/7 बनी रहती है। और इस प्राइस को जब भी वो स्टॉक की प्राइस आ जाती है तब वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से वो स्टॉक बाय हो जाता है। तो इसे बोलते हैं GTT ऑर्डर। अभी चलते हैं पोर्टफोलियो में। जो भी स्टॉक्स हमने परचेज किए हैं वो सभी स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में नज़र आएंगे। अब हम लास्ट वाला ऑप्शन है जहाँ पे हमारा प्रोफाइल का सेटिंग है, वहाँ पे कैसे फंड्स को आपको डालना है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको फंड्स में ऐड फंड्स को क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपीज़ डाल देता हूँ। तो यहाँ पे यूपीआई के ऑप्शन है, नेट बैंकिंग में नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से जो भी पैसा ट्रांसफ़र होगा पर ट्रांसफ़र ₹10 चार्ज करता है ज़ीरोदा। यूपीआई में कोई ट्रांजैक्शन नहीं लगेगा। अभी हम दिखाते हैं विथड्रावल का प्रोसेस। विथड्रॉ को क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इक्विटी में विथड्रावेबल अमाउंट दिखती है 263 रुपीज़ और अवेलेबल दिखता है 6281। बट जो अवेलेबल है वो अभी तक सेटल्ड नहीं हुआ है अमाउंट, और आप अभी एलिजिबल है विथड्रावल अमाउंट निकालने के लिए। तो विथड्रावल में जितना अमाउंट दिखता है दोस्तों उतना ही अमाउंट आप यहाँ पे डालना है विथड्रावल में, और उसके बाद आपको प्रोसीड को क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है विथड्रॉ टू बैंक, तो जो अमाउंट आपको डालना है वो डाल के प्रोसीड को क्लिक करना है। आज अगर आप ऑर्डर आज पूरे दिन में जब भी सुबह से शाम तक कभी भी आप जो भी अमाउंट डाल के प्रोसीड करते हो तो नेक्स्ट डे 12 बजे के पहले आपके अकाउंट में आ जाती है। तो यहाँ से हम ऐड फंड्स और विथड्रॉ की सेटिंग कर सकते हैं। अभी आपको प्रोफाइल में आपका सब डिटेल्स आएगा, जो डीमैट का बीओ नंबर दिखेगा, बैंक दिखेगी। अभी आपको सेटिंग्स में बताता हूँ। सेटिंग्स में ये लाइट थीम है, अभी आप डार्क थीम भी कर सकते हैं और लाइट भी रख सकते हैं। फिंगरप्रिंट मैंने इनेबल किया है, आप भी फिंगरप्रिंट इनेबल करके पासवर्ड की जगह पे फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर सकते हैं। इनवाइट फ्रेंड्स में जाके आप शेयर कर सकते हो। यहाँ से आप व्हाट्सएप से या फेसबुक पे आप आपके दोस्तों को शेयर कर सकते हो। जैसे वो इंस्टॉल करते हैं तो आप 10% ब्रोकरेज आप उनके 5
आपको कम से कम 5 दोस्तों को रेफ़र करना है। 5 होने के बाद आप तब एलिजिबल होते हो जो भी उसका कमीशन है उसको पाने के लिए। तो आप मल्टीपल वॉच लिस्ट बना सकते हो दोस्तों, और आप वहाँ से स्टॉक्स को डायरेक्टली वॉच कर सकते हो। तो मैं अभी और एक दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी ये ITC यहाँ पे इवेंट लिखा है, तो इवेंट में आपको क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे कैश डिविडेंड कितना दे रहा है ITC, क्या इवेंट हुआ है, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे न्यूज़ हाइलाइट्स भी मिलेगा, और ओवरव्यू में आपको सब कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी पता चलेगी। अब इसी का मुझे अगर टेक्निकल चार्ट देखना है तो मुझे थोड़ा स्लाइड करके ऊपर लेना है, व्यू चार्ट को क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं इसी स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देख सकता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे कुछ और टेक्निकल पैरामीटर्स सेट करने हैं तो मैं FX को क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जो भी मुझे प्रोफाइल बनाना है पैरामीटर्स का वो मैं यहाँ से रख सकता हूँ, और मैं इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अभी इसी ITC स्टॉक को अगर मुझे कुछ फंडामेंटल देखना है या टेक्निकल्स देखना है तो मैं यहाँ पे स्लाइड करके नीचे आता हूँ, टेक्निकल्स को क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मुझे पता चलता है कि ये ट्रेंड पता चलता है यहाँ से। एक्चुअली ये ट्रेंड बुलिश है, 18 बुलिश है, 9 न्यूट्रल है, बेयरिश कुछ भी नहीं है। तो ये स्टॉक बाइंग जोन में है, आप इसको खरीद के रख सकते हो। अगर यहाँ पे ट्रेंड आपको बेयरिश नज़र आता है तो ये पूरा बेयरिश ट्रेंड है, और आपको यहाँ कुछ भी खरीदना नहीं है। तो इसी तरीके से आप एकदम आसानी से स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ऑर्डर सेट कर सकते हो। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आप यहाँ पे पोर्टफोलियो, ट्रेड बुक, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो। IPO में जो भी IPO आ रहे हैं या जो होके गए हैं वो लेटेस्ट वाले आपको सभी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। हिस्ट्री में भी आप देख सकते हो। यहाँ से आप गिफ्ट स्टॉक कर सकते हो, तो गिफ्ट स्टॉक को क्लिक करना है आपको, और किसी और दोस्त का या कोई रिलेटिव का अगर ज़ीरोधा में ही अकाउंट है तो आप उनको सेंड अ गिफ्ट में स्टॉक सेंड कर सकते हो। तो उधर आपको रिसिपाइंट नेम, दोस्त का नाम डालना है, उसका मोबाइल नंबर डालना है, उसका रजिस्टर्ड ज़ीरोधा में ईमेल ID जो है वो डालना है, और कंटिन्यू को क्लिक करना है। यहाँ से आप स्टॉक्स भी गिफ्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये सब मैंने आपको सभी डिटेल्स में जो आसानी से हम ट्रेड कर सकते हैं वो समझाया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कुछ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हो जो भी आपको क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।